दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, फिर भी उस पर तो कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। तो आखिर क्यों? ना तो इसके ऊपर कभी हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और ना ही प्लेन। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 2016 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। आपको बता दें कि गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वैसे यह सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से देखा जा रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर ध्यान में लीन हैं। यह साक्षात ईश्वर हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, और हम जैसे लोग जो ना तो पवित्र आचरण के हैं और ना ही हमारे पास आध्यात्मिक जीवन शैली है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। सन 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर आपको बता दें कि वह टीम कैलाश पर चढ़ने में सफल तो नहीं हो सकी। लेकिन जो उन्होंने वहां महसूस किया था वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया था कि जब वो कैलाश पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिए थे और जैसे ही उस पर आगे बढ़े तो भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई थी और बर्फ ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था। घबराहट भी हुई और अंदर से आवाज आई कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद वो सभी नीचे आ गए और उनका मन भी हल्का होने लगा। इसके बाद कैलाश पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके पीछे का कारण ये बताया कि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। और तो और एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत एक पिरामिड की तरह है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, कुछ का तो ये भी मानना है कि यह किसी पुराने मानव या किसी दिव्य शक्ति के जरिए बनाया गया है। इसके निर्माण को लेकर बातें यहीं नहीं रुकी। एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि लगभग 10 करोड़ सालों पहले यहाँ पर एक समुद्र था, जिसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप का रशियन महाद्वीप से टकराने के बाद यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर नगरी भी है। वहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत के ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।